गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको PYQS की सीरीज़ सुबह में 10 AM पे करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 9 सेशन ले रखे हैं, मतलब 9 सीरीज़ करा रखा है। आज 10th सेशन है, मतलब 10वीं सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9 सीरीज़ में नियर अबाउट हमने आपको 350 क्वेश्चंस करा रखा है। ये जो हमारी 10वीं सीरीज़ है, इसमें हम आपको 351 से लेके 400 तक के बीच के पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस कवर कराने वाले हैं। इसके बाद जब 11th नंबर की सीरीज़ आएगी तो उसमें 401 से लेके 50 तक कवर करेंगे। ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक हम 1000 क्वेश्चन कवर नहीं कर लेते। जब हम 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे आपके PYQS बेस्ड स्टैटिक जीके को, देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के सीरीज़ भी कराएंगे। बेसिकली हमारे कहने का सेंस ये है, तात्पर्य ये है कि ये जो सेशन चल रहा है आपका, ये चलेगा आपके एग्ज़ाम के पहले तक। जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं कंपाइल्ड करा के आपकी मैराथन क्लास भी लूँगा, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, चलिएगा तो समझते हैं, करते हैं। ये 9वां सेशन नहीं है, ये कौन सा है सर, 10th सेशन है। कौन सी है सर जी, 10th है, 10वीं क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। डेली सुबह में हमारी 10 बजे क्लास चलती है, आप सबको पता है। ये ऑलरेडी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हमने पढ़ा दिया, जाके आप सभी बच्चे देख लीजिएगा। ये भी क्लास हमने उत्तर प्रदेश वाले चैनल पे कृषि, मिट्टी और पशुपालन से रिलेटेड हर चीज़ करा दिया है। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम पे ये क्लासेस चलती हैं। SSC मेंस हमारी बैच इवनिंग में चल रही है, जो अविनाश सर के द्वारा 8 बजे स्टार्ट होती है, 8 PM पे। देन आफ्टर सुनील सर 9 PM पे, और 10 PM पे मैं आपको मिलता हूँ, जहाँ पे चीज़ों को कवर कराते हैं। ठीक है, ये तीसरा नहीं, पुरानी है। नेक्स्ट आइएगा, उत्तर सरकारी परीक्षा जो स्टेट एग्ज़ाम है, ठीक है, जो स्टेट एग्ज़ाम है, सबसे पहले आप इन्हें सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को। इसी चैनल पे हमारी पूरी टीम है जो आपको सामान्य ज्ञान के लिए मैं खुद पढ़ाता हूँ, GK GS के लिए। हमारे बाद आते हैं, मैं 12 PM पे पढ़ाता हूँ। मेरे बाद आपको पढ़ाते हैं अविनाश सर, जो कि अविनाश सर क्या पढ़ाते हैं सर, अविनाश सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। उनकी क्लास होती है 1 PM पे। हिंदी 2 PM पे नहीं होती है, ये 11 AM पे चलती है, जरूर से ज्वाइन करिए कल्पना मैम की। उसके बाद उमेश सर आपको 4 PM पे ज़बरदस्त तरीके से साइंस पढ़ा रहे हैं, और एवरीडे 6 PM पे भी क्लास होती है कल्पना मैम की। ये दोनों क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है ना। नॉट रिटन बाय द चेतन भगत। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जितने सारे क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस आपके PYQS बेस्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 10 AM की क्लास आपकी प्रैक्टिस बेस्ड होती ही है, ठीक है। हमने एक चीज़ और कहा है, क्या कहा है, जैसे इसका आंसर पहले हम लगा लेते फिर। तो बोला है कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है ना। रिवॉल्यूशंस 2020 लिखी गई है सर। मेकिंग इंडिया ऑसम ये भी लिखी गई है सर, है ना। वॉइस एंड अदर वॉइस नहीं लिखी गई है सर, किसके द्वारा, चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है। मतलब ऑप्शन नंबर C होगा, ये भी हमारा सही है। अब आपको करना क्या है, जब आपको ये वीडियोस मिलेगा और पास्ट के जो PDF मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे सर, आपको PDF मिलेंगे। आपको PDF में मैं आपको आंसर नहीं देने वाला, क्या है सर, आंसर आपको मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब मैं आपको आंसर नहीं दूंगा सर, फायदा क्या होगा, फायदा होगा, कैसे होगा, अगर आप मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो 100% फायदा होगा, ठीक है। कैसे होगा, जब मैं आपको PDF दूंगा तो आप उस PDF को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके खुद से क्या करिए, पढ़े हुए क्वेश्चंस को टिक करिए कि हाँ सर ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं करी है उनको तो दिक्कतें होंगी ही होंगी। वो जो समस्या आ रही है ना, बीच की गैपिंग वाला PDF, तो PDF तभी मिलेगा भाई। हम तो वैसे PDF आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आंसर भाई, आंसर के लिए आपको क्लास अटेंड करना है। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद में इतने एलिजिबल हैं, आपने इतना पढ़ाई कर रखी है कि जो PDF मिलेगा उसको ओपन करिए और खुद से आंसर टिक करिए। आप खुद देखिए कि आप कितने पानी में हैं और कितने दूध में हैं, ठीक है। कितनी अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, कितनी अच्छी तैयारी नहीं चल रही है, ठीक है। तो PDF विदाउट आंसर आपको मिलेगा। अगर लगता है कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आया, वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको सेशन 1 का देंगे तो उसमें लिखा होगा सेशन 1 PDF, तो सेशन 1 में चले जाइएगा, वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। सेशन 2 में जाइएगा, वहाँ आंसर मिलेगा। 1-2 आंसर देखिए बस, बाकी आप खुद से करिए, तब बेनिफिट मिलेगा क्लास का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, PDF पड़ा रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम इन एक्साइल
ये जो बुक्स है किसके द्वारा लिखी गई है, 2019 में पूछा गया है। तो ये लिखा गया है सर दलाई लामा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है सर, दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो पुस्तक है 2019 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे। तो ये बताइएगा सर कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये लिखा गया है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, नहीं लिखा गया है सर महात्मा गांधी नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे आइएगा, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है द रूम ऑफ द रूफ, मतलब कह रहा है द रूम ऑन द रूफ, ऑन है सॉरी ऑन द रूफ। ये जो आपके उपन्यास है कि लेखक कौन है ये पूछा, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो इसके जो राइटर्स है वो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है सर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो है आपका द रूम ऑन द रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को रिमेंबर करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रूम एंड ग्रूम, है ना, ब्रूम एंड ग्रूम बुक इज को ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा, नहीं लिखा गया है सर शशि थरूर के द्वारा, नहीं लिखा गया है किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 2019 में क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि ब्रूम एंड ग्रूम जो बुक्स है उसके को ऑथर्ड कौन है, तो किरण बेदी जी हैं। कौन है सर, किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ब्रूम एंड ग्रूम। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी। मैं अगेन कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसकी डिटेल्स पढ़नी है ना। कि सर एक बात बताओ डिटेल्स नहीं पढ़ा रहे हो तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा। तो भाई डिटेल्स के लिए आपको 10 PM वाली क्लास में आना पड़ेगा। कब आना पड़ेगा सर, 10 बजे वाली क्लास में आप आ जाइएगा। हम वहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एक एक चीज़ हम आपको डिटेल्स में क्या कर रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं द बैचलर ऑफ आर्ट्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रुडयार्ड किपलिंग, RK नारायण या विक्रम सेठ, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। तो बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है RK नारायण के द्वारा। किसके द्वारा सर, RK नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे आइएगा, 2019 में ये भी क्वेश्चंस पूछा है। क्या पूछा है, द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया नोवेल उपन्यास का। द व्हाइट टाइगर जो लिखा गया है KR नारायण के द्वारा नहीं सर लिखा गया, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा सर, अरविंद अडिगा के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया है द व्हाइट टाइगर पुस्तक। क्लियर है एवरीबॉडी, उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। जिसे भी डाउट है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप अपना कमेंट्स जरूर से क्या करिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे जब मेरी क्लासेस होंगी मैं पिकआउट करूंगा और उसका आंसर जरूर बताऊंगा आपको। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है हमारी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को आ रहा होगा। चलिएगा आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया है, नॉट रिटन बाय द अमीश त्रिपाठी। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। द सीक्रेट ऑफ नागाज ये लिखा गया है सर। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, इमोर्टल ऑफ मेलुआ, वन इंडियन गर्ल। ओके, ये भी लिखा गया है सर। अब दो बचा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इन दोनों में। इमोर्टल ऑफ क्या है, मेलुआ या सर वन इंडियन गर्ल, इन दोनों में से क्या होगा जो कि नहीं लिखा गया है। क्या पूछा है सर, नहीं लिखा गया है, ये आपको सर बताना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच समझ के, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन हमें भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन वन इंडियन गर्ल लिखा गया है। ठीक है, नहीं लिखा गया है तो मतलब ये हो जाएगा आपका द इमोर्टल ऑफ क्या है, मेलुआ। ये बुक्स क्या है, नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, अब कह रहा है माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से थे। माइकल मधुसूदन दत्त वॉज बाय ऑक्यूपेशंस, मतलब पेशे से ये क्या थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, पॉलिटिकल मतलब कि राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर लेखक थे, या सर एंकर थे। तो ये बेसिकली थे क्या, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा कि ये क्या थे। 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे, पॉलिटिशियन राजनेता नहीं थे, ये थे सर क्या, लेखक थे। क्या थे सर, लेखक थे, राइटर थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा,
अब कह रहा है आनंद मठ, ये कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। इवन ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा है, ये सीएचएसएल में भी पूछा है, ये एमटीएस में भी पूछा है, और एमटीएस में ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि आया हुआ है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? आप सबको पता है सर, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? आनंद मठ है। ये हमेशा एग्जाम में कई बार पूछ रखा है एग्जामिनर ने। नेक्स्ट आइएगा, अब क्या यहाँ पे कह रहा है रिवॉल्यूशन 2020 किसके द्वारा लिखा गया है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि क्या पूछा है सर? रिवॉल्यूशन 20 ना, चेतन भगत के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो उसमें यह भी ऑप्शन था। तो करेक्ट आंसर क्या है सर? किसके द्वारा लिखी गई है सर? तो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई क्वेश्चन है, 2019 में आया है। क्वेश्चन सिंपल सा है, नोज ऐसे यहां से पकड़ा जाता है और नोज ऐसे घुमा के भी पकड़ा जाता है। तो कमीशन आपके संग यही कर रहा है, घुमा के पकड़ने बोल रहा है, घुमा के पकड़ो, सीधे नहीं, सीधे बहुत आसान हो जाता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी सेम पीछे यही क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन को मूव करा के आपको फिर से अगेन पूछा गया है। आगे आते हैं सर। अब यहाँ पे कह रहा है माई लाइफ माई मिशन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माई लाइफ माई मिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव, गुरु राम रहीम, रतन टाटा या महात्मा गांधी? जल्दी से ऑप्शन में आंसर क्लिक करिए, क्या होगा? जल्दी से सभी आंसर करेंगे, क्या होगा जल्दी से? करेक्ट आंसर सर क्या होगा? माई लाइफ माई मिशन जो है ना, वो है बाबा रामदेव का। क्या है सर? बाबा रामदेव करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पे कह रहा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ये क्या है? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 2019 में पूछा गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ल्स डार्विन, रविन्द्रनाथ टैगोर या एडम स्मिथ, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? 363 का आंसर जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा सर? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है क्या? अनोइंग लेसन लाइफ टॉप। ठीक है, unknowingly is an autobiography of which anchor? नहीं, actor. Lesson life taught unknowingly is an autobiography of which actor? ये क्वेश्चन सही है? हाँ सही है, 2019 में आया है क्वेश्चंस। ठीक है, सुनील शेट्टी होगा, अमिताभ बच्चन होंगे, अनुपम खेर होंगे या सर संजय दत्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 364 का आंसर आपको बताना है कि कौन होंगे जल्दी से। ठीक है, तो ये कौन होंगे सर? अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन है सर? अनुपम खेर क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर, शिव स्वराज, ध्यान रखिएगा, स्वराज के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज मतलब बोल रहा है, शिव नहीं, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको ये बताना है। चलिएगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करते जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे सर? आंसर पे क्लिक करते जाएंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा, हिंद स्वराज जो लिखी गई है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है रतन सर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है, वल्लभ भाई पटेल और मोहन करमचंद गांधी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? एग्जैक्टली सही होगा। क्या होगा सर? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज पुस्तक है। ठीक है, हिंद और स्वराज क्या है सर? पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 वॉज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई है सर? ये भी पूछा गया है, 2019 में एमटीएस में आया क्वेश्चन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 ये लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है, एडम स्मिथ के द्वारा नहीं लिखी गई है सर, ये लिखा गया जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा, इस बात को रिमेंबर करिएगा। नेक्स्ट आइएगा, अब कह रहा है 5 पॉइंट समवन। रतन सर क्या पूछ दिया क्वेश्चंस, पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने करा है। 2019 एमटीएस में पूछा क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट समवन किसका है सर? ये कितनी बार याद हो चुका है, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे। आगे आइएगा, अब कह रहा है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? ये कह रहा है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हितोपदेश है सर, कथा सरिता सागर है सर,
ठीक है, पंचतंत्र है सर, जातक है सर, है ना, पंचतंत्रता है, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी बिल्कुल सही है। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा 69 पे देखते हैं। कहता है यहाँ पे क्या, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू से नहीं लिखी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है, नॉट रिटन बाय द जवाहरलाल नेहरू। ओके, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, ओके, ब्रोकन विंग एंड बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पूछा है कि कौन सी नहीं लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, पूछा है कौन सी नहीं लिखी गई है ना। ऑटोबायोग्राफी तो शायद लिखी गई है, ये वाला है ना। ब्रोकन विंग नहीं लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, द ब्रोकन विंग जो है ना, ये नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट आइएगा, सत्य के प्रयोग, मतलब कहता है बुक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ, किसके लाइफ पे है एक्सपेरिमेंट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा सर, क्या है, सत्य के प्रयोग मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसके द्वारा सर, मोहन करमचंद गांधी के ऊपर लिखी गई है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी है सर, अनब्रेकेबल, बहुत इजी है, 2019 का क्वेश्चन है सर। ये है मैरी कॉम के ऊपर, किसके है सर, मैरी कॉम के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, बॉक्सिंग, सभी बच्चे जानते होंगे इसका आंसर। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ रिटन बाय, इंडिया द फ्यूचर किसके द्वारा लिखा गया है, बताना है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ रिटन बाय नटवर सिंह, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, अमीश त्रिपाठी, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शशि थरूर होंगे या अरुंधति रॉय होंगे। देखो ये ऑप्शन तो दोनों कट जाएगा, अमीश त्रिपाठी और ये दोनों ऑप्शन क्या है, कट है, कैंसिल है 100%। बचा क्या, अरुंधति रॉय और शशि थरूर, दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कॉमेंट करिए सभी बच्चे, फटाफट जल्दी से कॉमेंट करिए। 372 का आंसर क्या होगा, ठीक है, बिना लेट किए जल्दी 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 आंसर करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा सर, शशि थरूर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है सर, शशि थरूर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नील दर्पण के बारे में कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण। नील दर्पण जो बुक्स है उसके ऑथर कौन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है नील दर्पण के बारे में। तो क्या होने सर, दीनबंधु मित्र, ये हमने आप लोग को पढ़ाया है, कौन है सर, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइएगा, अब कह रहा है कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा है ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, पंडित रामाबाई के द्वारा या ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये लिखी गई है ताराबाई शिंदे के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। क्या है, कंपैरिजन बिटवीन द मैन एंड वीमेन या वीमेन एंड मैन। आगे आइएगा, विंग्स ऑफ फायर किसके ऊपर है सर, एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखा गया ये बुक्स है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 376 पे आइएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी जो है बुक्स, उसके जो ऑथर है, लेखक है, वो कौन है, ये 2019 में क्वेश्चंस पूछा है। कब पूछा है सर, 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो 2019 में पूछा है ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी बोला है ना, चार्ल्स डिकेंस, कार्लो कोलॉडी, मार्क ट्वेन, हाँ एना, क्या है सर, एना सिविल, किसके द्वारा लिखा गया है सर, एना सिविल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इस बात को रिमेंबर करिएगा। इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है सर, तो ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 377 का आंसर आपको बताना है सर क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे बोला है टाइमलेस लक्ष्मा इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, किसके ऊपर है सर ये पुस्तक, ओपी लक्ष्मण। ये क्वेश्चन आया 2019 एमटीएस में, कौन होंगे सर आंसर, ओपी लक्ष्मण, आरके नारायण, वीवीएस लक्ष्मण या आरके लक्ष्मण। तो लक्ष्मण तो हैं बिल्कुल सही है, तो वीवीएस लक्ष्मण करेक्ट आंसर क्या होगा, वीवीएस लक्ष्मण करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या होगा सर, वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट आइएगा, पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ में और पूछा गया है, बताइए इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं कौन, रवीश कुमार, इंडिया टीवी, है ना, कौन भूल सकता है इनको,
है ना, रेलवे वाले बच्चों की इन्होंने बात उठाई थी, तो रवीश कुमार कौन होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्वीन चोटो, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वीन चोटो इज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया ये उपन्यासकार है, नॉवेल है, तो ये है सर अमित चौधरी। ये 2019 में पूछा हुआ है ना सीपीओ में, तो ये अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन या वीएस नाइपॉल, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो सर ये है वीएस नाइपॉल, होंगे नहीं, अमित चौधरी होंगे नहीं, है ना, तो सलमान रुश्दी और सुकुमार सेन में से करेक्ट आंसर एक होगा, है ना। तो क्या है, क्विचोटे, किचवेटे सर ये क्या होंगे, क्विचवेटे, हाँ करेक्ट आंसर सर क्या होगा, सलमान रश्दी, किसके द्वारा लिखा गया सर, सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, माइंड से उतर जाता है कभी कभी यार। नेक्स्ट नाम स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी, जो बुक्स है उसके राइटर कौन है, ये पूछा है 2019 सीपीओ में ही आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो सिस्टर निवेदिता होंगे ही नहीं है, स्वामी रंगनाथन भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा तब पक्का, मैरी लुइस बर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मैरिस लुइस बर्ग के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी बुक्स के ऑथर हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब बच्चे हैं निम्नलिखित में से कौन पुस्तक व्हाट हैपन का लेखक है, सॉरी व्हाट नहीं, व्हाट हैपन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट हैपन, है ना, क्या है सर, व्हाट हैपन, हिंदी में कभी कभी गड़बड़ा जाता है मैटर। ठीक है, व्हाट हैपन 2019 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। शशि थरूर, ठीक है, हिलरी क्लिंटन, जीन रेज, सिमोन पेरेज, जीन रेज, हिलेरी क्विल्टन, ओके, शशि थरूर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, है ना। शशि थरूर बुक्स का नाम क्या है, व्हाट हैपन किसके द्वारा लिखा गया है, हाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, हिलरी, क्या है सर, हिलेरी क्विल्टन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम, ओके, को ऑथर्ड के बारे में कहा है ना, हु अमंग द फॉलोइंग हैज को ऑथर्ड द बुक टाइटल डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स प्रॉब्लम। ये बुक्स बिल्कुल नए लग रही है, सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। सुंदर पिचाई के द्वारा लिखा गया है, नंदन नीलेकड़ी के द्वारा, एन चंद्रशेखरन के द्वारा, सैम पित्रोदा के द्वारा, किसके द्वारा, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सैम पित्रोदा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 82 का पूछा हुआ आंसर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एन चंद्रशेखरन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। आगे आइएगा, अब कह रहा पक्की की ओटिंग लाइट, ध्यान रखिएगा, है ना, ओटी लाइट पूछा है, ओटिंग लाइट हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम है वो किसके द्वारा, तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो के शिव रेड्डी के द्वारा, किसके द्वारा सर, के शिव रेड्डी के द्वारा कंपोज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, अटमोस्ट हैप्पीनेस, बताइए क्या होगा जल्दी से, हाँ सीपीओ 2019 में क्वेश्चंस पूछा है, किसने लिखा है सर, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा सर, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है, 2019 में पूछा है सीपीओ में, बताइए किसने लिखा हुआ है, 2019 सीपीओ में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा गया है मैक्स मुलर के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल तो होंगे ही नहीं होंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है रिलेक्टेड फैमिली मैन शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ बुक्स के ऑथर कौन है, हाँ 2019 में क्वेश्चन पूछा है सीपीओ में, तो नीलमा चित गोपेकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, किसकी रचना सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं की गई है ना, 2020 सीजीएल में पूछा हुआ है, सेम की गई है सर,
ठीक है, सैटेनिक वर्सेस की गई है सर, है ना। एन एरा ऑफ डार्कनेस नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर सी नहीं की गई है, एन एरा ऑफ डार्कनेस इनके द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है 1084 की माँ, ओके, 1084 की माँ, ये जो बुक्स लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, 2020 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा सोबती हैं, रीता कोठारी हैं, ठीक है, सुगाता कुमारी हैं, या महाश्वेता देवी हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 388 का आंसर बताना है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किसके द्वारा लिखी गई है, 1084 की माँ, 1084 की माँ। कमेंट करिए जल्दी से सभी बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 1084 की माँ जो है ना, बेसिकली महाश्वेता तिवारी के द्वारा लिखा गया है, महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर जो बुक्स है वो किसने लिखी हुई है, 2020 सीजीएल में क्वेश्चंस पूछा गया है, 2020 सीजीएल में क्वेश्चंस पूछा गया है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ड्रीम ऑफ माय फादर, तो ये लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। किसके द्वारा सर, बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा रखा है। सैल्यूट टू वॉइस एंड अदर वॉइस लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, 2020 में ये भी पूछा है सीजीएल में, 2020 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा सर, सुधा मूर्ति के द्वारा। ये रहा 390 क्वेश्चन हमने करा दिया है। अभी 10 क्वेश्चन और करेंगे तब 400 कंप्लीट होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। हाँ जी, अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वॉलिश, ध्यान रखिएगा, और वॉलेंस एंड द पिलेज ऑफ एम्पायर किसने लिखी हुई है सर, वीपी मेनन के द्वारा, डेल रिम्पल्स विलियम्स के द्वारा, शशि थरूर के द्वारा, पंकज मिश्रा के द्वारा। सीजीएल 2020 में क्वेश्चंस ये आया हुआ है, सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है किसने सर, तो डेलरिम्पल विलियम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है ग्रेट इंडियन नॉवेल के बारे में कह रहा है, इज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी सीजीएल में ही पूछा है 2020 में। ये भी कहाँ पूछा है सर, सीजीएल 2020 में पूछी गई क्वेश्चन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा, ग्रेट इंडियन नॉवेल जो लिखा गया है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है सर, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है केरला गॉड्स ओन कंट्री के बारे में कह रहा है। इसके जो राइटर हैं, ये सीएचएसएल ने पूछा है क्वेश्चन, कौन है, तो इसके भी राइटर सेम सर शशि थरूर जी हैं। कौन है सर, शशि थरूर। मैंने कहा है कि इनके बहुत सारे बुक्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके जितने सारे बुक्स हैं ना, एक अलग से पेज बना के ना लिख लीजिएगा, एक अलग से बनाइएगा और लिखिएगा सर क्या, शशि थरूर, और इनकी पूरी बुक्स लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। और एक बार रट्टा मार लीजिएगा, हर एक एग्जाम में क्या है ना, एक दो क्वेश्चन इन पे तो आना ही आना है, इन पे आना ही आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभी जस्ट एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है सर, 2020 सीएचएसएल ने पूछा गया है। तो ये है शशि थरूर, फिर से आ गए, ठीक है। शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि रट जाइएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है, स्किप मत करिएगा, एक अलग से पेज बना के लिख लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी हुई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो 2020 में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया है, ठीक है, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में। तो किसने लिखी हुई है ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो ये लिखी गई पुस्तक है किरण देसाई, अरुंधति रॉय, हाँ अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अतीश ए चिनार, ठीक है, फ्लेम चिनार की लपटे या फ्लेम ऑफ चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछ रहा है सर। किसकी है सर, बेंजीर भुट्टो की तो नहीं है सर, एपीजे अब्दुल कलाम की भी नहीं है सर, हिदायतुल्लाह की भी नहीं है सर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आई थिंक हो सकता है होगा। सीएचएसएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर ये तीनों नहीं होंगे सर, क्या होंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला, है ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा लिखी गई है।
ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अभी कितनी बार आ गया, फिर से आ गया सर, 2020 में पूछा हुआ है, तो ये MK महात्मा गांधी के ऊपर है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट आइएगा 98 द ब्लू अम्ब्रेला जो है ना, ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 में 19 मार्च को इवनिंग में आया हुआ है। द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये किसके द्वारा सर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब यहाँ पे सेम आ गया, डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था N चंद्रशेखरन, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये CHSL में पूछा है और यही सेम क्वेश्चंस पूछा था 2020 में, किसमें सर, CGL में। किसमें पूछा था सर, CGL में पूछा था। मतलब एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार घुमा के अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है SSC के, इसलिए हम कह रहे हैं कि PYQS आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा 400 क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी पूछा गया, रिसेट रिगैनिंग इंडियाज इकोनॉमी लिगेसी, अभी जस्ट हमने पढ़ाया लिगेसी के बारे में, बताइएगा कि किसके द्वारा लिखी गई है। CHSL 2020 का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये लिखा गया सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा सर, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उम्मीद करते हैं ये 400 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 400 क्वेश्चन हमने क्या किया सर, कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद वाली सेशन हम जब आपको 14th ऑफ को मिलेंगे, है ना, 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी को भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा 401 से लेके आपको 450 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ये हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया करा दिया है, जरूर से आप जाके एक बार विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और इस सेशन को जरूर से आप देखिएगा। ये हमने उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम, जो हमारा सरकारी परीक्षा का स्टेट एग्जाम है, उस पर मैंने इसको कंप्लीट करा दिया, ध्यान रखिएगा। फिर GK/GS CHSL जो अभी क्लास चली है, मैंने अभी 10 बजे ले लिया, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी है। मेरे बाद आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने आएंगे 11 AM पे हमारे अविनाश सर के बाद इंग्लिश सुनील सर पढ़ाएंगे, और साइंस 1 PM पे कौन पढ़ाएगा सर, उमेश सर आपको पढ़ाते हैं। और इंग्लिश और मैथ्स की फाउंडेशन कोर्स भी चल रही है 4 PM पे और 5 PM पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। CGL मेंस की क्लासेस चल रही हैं, अविनाश सर इवनिंग में लेते हैं, आप पे कितने बजे सर, 8 PM पे अविनाश सर लेते हैं, 9 PM पे आपको इंग्लिश सर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, और 10 PM पे हम ले रहे हैं, जहाँ पे हम आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं। ये हमारी सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम का चैनल है, आप सभी बच्चे इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। जो यूपी एग्जाम या बिहार एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, एग्जाम आएंगे, उसकी तैयारी आपको यही मिलेगी, ये हमारी पूरी टीम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। हमारे 2 चैनल हैं फिलहाल, क्या है, सरकारी परीक्षा ऑफिशियली और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम, ये दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों से शेयर भी कराना है, जिससे क्या हो, वो बच्चे जिनको फाइनेंशियली समस्या देखने को मिलती है, पैसे की किल्लत होती है, बट वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकारी परीक्षा एक ऐसी टीम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रही है। सिर्फ अगर कमी है तो वो आपकी मेहनत की, तो आप सभी मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, मेहनत से पढ़िए, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।